दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। धरती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ज्यों हम बड़े होते जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती है। जल्द ही हम उठना, बैठना, चलना सीख लेते हैं। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी कभी हमारा अहंकार हमसे अधिक बड़ा हो जाता है और तब हम सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। यह अहंकार हमारे विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इस बात की चर्चा करते हुए मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जिसकी चर्चा यहाँ करना चाहती हूँ। एक बार रूस के ओस्पेंस्की नाम के महान विचारक एक बार संत गुरजियफ से मिलने उनके घर गए। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। ओस्पेंस्की ने संत गुरजियफ से कहा, यूँ तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? गुरजियफ को मालूम था कि ओस्पेंस्की अपने विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है। अतः सीधी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज़ उठाया और ओस्पेंस्की की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया है और क्या क्या नहीं सीखा है। अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी तुम जानते हो और जो नहीं भी जानते हो, उन दोनों के बारे में इस कागज़ पर लिख दो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन ओस्पेंस्की के लिए कुछ मुश्किल था। उनका ज्ञानी होने का अभिमान धूल धूसरित हो गया। ओस्पेंस्की आत्मा और परमात्मा और जैसे विषयों के बारे में तो बहुत जानते थे, लेकिन तत्व स्वरूप और भेद विभेद के बारे में उन्हें सोचा भी नहीं था। गुरजियफ की ये बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वह कोरा कागज़ ज्यों का त्यों गुरजियफ को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ओस्पेंस्की के विनम्रतापूर्वक कहे गए इन शब्दों से गुरजियफ बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है, किंतु अहंकार से भरे बर्तन में बूंद भर ज्ञान भरना संभव नहीं। अगर हम खुद को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञानार्जन के लिए सुपात्र बन सकेंगे। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले, और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को न बांधे, बल्कि उसे जहाँ भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर ले। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तात्पर्य, जिस इंसान में थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, वो अपने ज्ञान के बखान करता फिरता है। वो ये सोचता है कि उसके जितना ज्ञान किसी को भी नहीं है, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या होती है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हों, कभी भी ये ना कहें कि आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा कहना आपके अंदर के अहंकार को दर्शाता है। मित्रों, अहंकार एक ऐसा नाशक है जिसने रावण के घमंड को भी चूर चूर कर दिया। रावण को भी नहीं बख्शा, तो बाकी लोगों की तो बात ही क्या। इसलिए अहंकार मत करिए। अगर आप में ज्ञान है तो उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कीजिए, लोगों की भलाई में लगाइए, अपनी उन्नति में लगाइए। लेकिन अगर आपका ज्ञान अहंकार बनकर किसी को नुकसान पहुंचाता है ना, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अपने आप को हमेशा खाली बर्तन की तरह रखिए, ताकि आपको जो भी ज्ञान मिले, कहीं से भी मिले, वो उसमें समा सके। ज्ञान आप किसी छोटे बच्चे से भी ग्रहण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ाते रहते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई टीचर इतना सक्षम नहीं होता
इतना ज्ञानी नहीं होता, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उसमें वो जो उसे जो सीखने को मिलता है ना, वो सच में अद्भुत होता है। कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरी इस कहानी से आपको जीवन में कुछ सीखने को मिला और ये आपके आगे कुछ काम आ सकता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में उन्नति करें, दूसरों का भला करें, अच्छा सोचें। धन्यवाद।